नमस्ते दोस्तों, आइए कहानी चरित्रहीन के अगले भाग को सुनते हैं। नील नयन को देखने के बाद से ही सोच में था। इतनी सहमी सी लड़की और आंखों में इतना सूनापन। वो नयन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, पर डॉली और कबीर से पूछना उसे सही नहीं लगा। इधर डॉली भी चाहती थी कि नयन अब अपने उस कछुए वाले खोल से बाहर निकल के कुछ करे, समाज में नाम कमाए, जो कुछ उसने गंवा दिया उसे वापस पाए, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी। नयन अपने कमरे में उदास खिड़की के पास बैठे डूबते सूरज को देखकर बस यही सोच रही होती है कि क्या कसूर था मेरा, मेरे होने का मकसद ही क्या था, क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया। पर हर इंसान को जन्म देते समय भगवान उसके जन्म के पीछे कोई न कोई कारण जरूर बना देते हैं। डॉली धीरे से नयन के पास गई, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, नयन, मैंने बहुत सोचा और सही मायने में तुम्हारी जिंदगी बदलने का ये रास्ता जरूर भगवान ने ही भेजा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। नयन, जो लड़का आया था ना नील, वो तुम्हें अपने फोटोशूट में एक मॉडल की तरह सेलेक्ट करना चाहता है। क्या तुम ये काम करना चाहती हो? नयन ने पहले सोचा, फिर कहा, मॉडल और मैं? डॉली दी, प्लीज़ मजाक मत करिए। नहीं नयन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। डॉली ने नील की पूरी बात उसे बता दी। नयन ने मना कर दिया, नहीं दीदी, मेरा परिवार पहले ही मेरे ऊपर लगे इल्ज़ाम से परेशान है, कहीं ये सब और ख़राब न कर दे सब कुछ। नयन, कब तक तू यूँ डर डर के जिएगी? जीना ही है तो अब इन मर्दों की दुनिया में शान से जी। इन्हें अपनी उंगली पर नचा के दिखा दो कि हम औरतें अपने पर आ जाए तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। परवर नहीं नयन, नील को मैं शाम को बुला रही हूँ, एक नई शुरुआत तो करो, हो सकता है ये भगवान का ही एक इशारा हो। नयन यूं ही सोच में डूबी रही। शाम को कबीर भी आ गया। डॉली ने उसे सारी बात बता दी। वो दोनों काफ़ी खुश थे। नील को भी रात में डॉली ने डिनर पर बुला लिया था। नील को भी मौका मिल गया था नयन के बारे में जानने का, पर नयन अभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। पर शायद उसकी नियति में अनजाने का ही खास रोल था। शाम को डॉली ने अच्छा खाना तैयार किया। फिर सभी मिलकर नील का वेट करने लगे। कबीर कुछ काम कर रहा था। उसी टाइम किसी ने बेल बजाई। आज फिर नयन ने ही दरवाज़ा खोला। नील को देख के वह थोड़ी संकुचा गई। नील ने उसे पीले गुलाब का बुके देते हुए विश किया। तब तक डॉली भी वहाँ आ गई। नयन भाग के किचन में चली गई। अब तक तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मॉडल भी बन सकती है, पर नील ने उसे चुना था। खाना खाते खाते कबीर और डॉली सूट के बारे में सब कुछ पूछ रहे थे। नयन भी वहीं थी। उस बीच नील उसे भी देख लेता था। डॉली को लगने लगा था कि नील का नयन की तरफ झुकाव है, और वो चाहती भी तो थी कि वो झुकाव हो, क्योंकि नयन को एक साथी की बहुत ज़रूरत थी। इतने धोखे और इतनी जिल्लत के बाद कोई भी हो जो उसे प्यार करे, उसकी ज़िंदगी समझे। डॉली मन ही मन खुश थी कि नील और नयन मिले। कबीर और डॉली के कहने पर नयन भी मान गई थी। शूट 2 दिन बाद से ही स्टार्ट थी। उसके पहले नील नयन का एक रफली शूट करना चाहता था, जिससे वो शूट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि शूट साड़ी की ही थी तो नयन भी कंफर्टेबल थी। अगले दिन ही नयन को नील के साथ जाना पड़ा। वो पूरा दिन नयन का नील के साथ बीता और काफ़ी अच्छा बीता। नील का नयन के ऊपर इतना ध्यान देना, उसके कहे बिना उसके लिए कॉफ़ी लाना, उसे हंसाने की कोशिश करना, उसके लिए औरों को डांटना, कहीं ना कहीं नयन को ये सब देख के नील के प्रति अपनापन हो गया था। पर अपने पुराने अनुभव उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उस दिन के शूट के बाद नयन खुश थी। उसे खुश देख डॉली और कबीर भी खुश थे। 2 दिन बाद से नयन की शूट शुरू थी। नयन जो भी साड़ी पहनती उस पर खूब जचती और नील हर बार उसे देखकर उसे और पसंद करने लगता।
जब लाल रंग की साड़ी में नैन ने सूट कराया तो नील ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। मेकअप लाइट्स तो थे ही, पर नैन की खूबसूरती उस लाल रंग में खिल गई थी। सालों बाद लाल रंग पहनने पर नैन को भी बहुत खुशी हो रही थी, पर अपने घर परिवार की याद आते उसका मुंह मुरझा गया था। नील से नैन का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो उसे चाहने जो लगा था, पर नील नैन की पुरानी जिंदगी से अनजान था और नैन खुद किसी अमीर पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहती थी। सूट पूरे 4 दिन चला। नैन बहुत खुश थी और सूट के लिए उसे पैसे भी मिले। डॉली और कबीर अब उसे एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि उसकी कास्टिंग एजेंसी थी तो वो नैन को कहीं न कहीं काम दिलवा ही देते। धीरे धीरे नैन के अंदर का डर गायब होने लगा था। एक आत्मविश्वास उसके अंदर जाग रहा था, पर आज भी वो अकेले जाने और मर्दों से डरती थी। डॉली हरदम उसके साथ रहती। नील भी कोशिश करता कि नैन के साथ ही अपना दिन बिताए। नैन भी नील के मन की बात समझ रही थी, पर वो नील को किसी भी तरह का दिलासा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि नील उसका सच जानते ही उसे नफरत करेगा। ये सोच के उसे दुख भी होता, पर नील जैसा अच्छा लड़का उसके लिए अपनी ज़िंदगी न बर्बाद कर ले, यही सोच वो कुछ नहीं कहती। 1 महीना बीत गया था। नैन के पास काम था, दोस्त थे, आत्मविश्वास था, नील का साथ और प्यार भी था, पर नैन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आज फिर नैन का सूट नील के साथ ही था और वो सूट पर गई तो नील उसे देख के खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। आज वो अपने दिल की बात नैन से कहने को तड़प उठा और शॉर्ट होने के बाद वो नैन के पास पहुंच गया। नैन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। नैन, आई लव यू। देखो, जब से तुम्हें पहली बार देखा बस तुमसे प्यार हो गया। प्लीज़ मना मत करना नैन। आई कट लिव विथ आउट यू। नैन को समझ ही नहीं आया वो क्या कहे। वो वहाँ से उठ के घर चली आई। नैन का यूँ चला जाना और कुछ न कहना नील को अंदर ही अंदर छलनी कर रहा था। 2 दिन बाद वो डॉली से मिला। रोते रोते नील की आंखें फूल गई थी। उसने अपने प्यार वाली बात डॉली को बताई तो डॉली मुस्कुराते हुए बोली, ये सब प्यार व्यार सब झूठा होता है नील। उसका सच जानते ही तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा। प्लीज़ डॉली, मेरे प्यार के इंसल्ट मत करो। जो कहना है साफ कह दो। सुन पाओगे तो सुनो, नैन विधवा है। नील को थोड़ा अजीब सा लगा। उसके ऊपर धंधा करने का भी आरोप है। उसको कई लोगों ने धोखा दिया है। उस बेचारी का तो उसके परिवार ने ही साथ छोड़ दिया। तुम क्या दोगे? मुझे इन सब पर यकीन नहीं डॉली। उस लड़की की आंखों में इतना सोनापन है, वो ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे उसके पीछे ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। मैं उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। उन्होंने उस मासूम के साथ गलत किया, शायद उसी को सही करने भगवान ने मुझे भेजा है। डॉली को यकीन ही नहीं हुआ कि सच में कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। तुम सच कह रहे हो नील? तुम अपनाओगे नैन को? मैं नहीं, वो मुझे अपना ले डॉली। डॉली ने नील को गले लगा लिया। थैंक्स नील, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं नैन के लिए किसी ऐसे की ही तलाश में थी। तुम चिंता मत करो, मैं मना लूँगी उसे। तुम बस अपने घर पे बात कर लो। अरे घर पे तो सब मान ही जाएंगे। भैया भाभी की खुशी भी मेरी ही खुशी में है। माँ पापा के बाद भैया भाभी ही मेरे सब हैं। वो ज़रूर नैन को अपना लेंगे। नील और डॉली एक साथ नैन के पास गए। नील अपने घुटनों पर बैठ गया और नैन को प्रपोज किया। नैन की आंखों में आंसू थे। तभी डॉली ने उसे नील की बात बता दी। वो तब भी तैयार नहीं हुई, पर नील की जिद के आगे नैन को मानना ही पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद आखिरकार नैन की ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दे ही दी थी। काम, पैसा, प्यार और डॉली और कबीर जैसे दोस्त जो थे। नैन की ज़िंदगी अब सपनों जैसी हो गई थी। कहाँ घर से निकल कर इतने धक्के खाते हुए वो आगे बढ़ी थी और अब इतना प्यार।
कबीर एक भाई की तरह हमेशा उसका सपोर्ट करता था। डॉली ने तो बस उसे एक सबल महिला बनाने का बीड़ा उठा लिया था। हर पल उसका साथ देना और मदद करके उसे मंजिल पर पहुंचा देना उसका एक लक्ष्य था। नील, जो अपनी जान से भी ज़्यादा नयन को चाहने लगा था, उसकी सारी सच्चाई जानते हुए भी वो उसे अपना रहा था। बस यही बात नयन को खटक रही थी। इतना धोखा खाने के बाद पुरुषों पर उसे रत्ती भर का यकीन नहीं था। तो बस चाहती थी कि अपने काम में रंगी रहे, पर थी वो भी इंसान। प्रेम और भावना हर व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं। नयन के सामने जब नील का चेहरा आता तो अपने पुराने दिन भूल वो नील के साथ बिताए आज में खो जाती। आखिर अब नयन ने भी इस बात को मान लिया था कि नील उसकी ज़िंदगी में एक सुखद एहसास लेकर आया है। उस दिन नील और नयन अपने लिए फ्लैट देखने जा रहे थे और पसंद आते ही खरीदना भी चाह रहे थे, क्योंकि डॉली चाहती थी कि वो आत्मनिर्भर बने। और सच ही था, अब तक भागते भागते नयन भी थक गई थी। अब जब सब सही है तो यही एक जगह है जहां वो अपना ठिकाना बनाएगी। डॉली, नयन और नील फ्लैट देखने गए। तीनों को काफ़ी पसंद भी आया। समंदर से लगा हुआ यूँ सुबह सूरज को उगते हुए देखना और जब मन करे समंदर किनारे अपनी शाम बिताना। नयन को तो फ्लैट बहुत पसंद आया। थोड़ी देर में ही डील पक्की हो गई। आधा पैसा नयन ने तुरंत दे दिया और आधा बाद में जमा करने को बोल तीनों घर आ गए। सब कुछ कितना अच्छा था। नयन और नील शादी के बारे में भी सोच रहे थे और इस सिलसिले में नील नयन को अपने भैया भाभी से मिलाना चाहता था। फिक्स तो सब कुछ था ही, बस दोनों से मिलवा के एक डेट फिक्स करनी थी। पहली बार नयन इतनी खुश थी। शायद इतने ही दुख थे उसकी किस्मत में, जिनका समय अब खत्म हो गया था और अब सुखों की बारिश होने वाली थी। यही सोच नयन खुश थी। साथ ही उसका काम भी बहुत सही चल रहा था। नयन को आए दिन नए नए सूट मिल रहे थे कबीर और डॉली की हेल्प से। और देखा जाए तो नयन के जाने से डॉली और कबीर को भी अच्छी रकम मिलती थी, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। यूँ तो दोनों अच्छे थे, पर पैसा किसे काटता है। ऐसे ही काम करते करते 1 महीना बीत गया था। आज नयन अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी। सब कुछ सही था। नयन और डॉली ने पंडित जी से पूजा कराई और फिर शाम को छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी दी। नयन मानो उस भूल चुकी थी अपने पुराने दुखों को। तभी एक फ़ोन आया। नयन ने कॉल उठाई तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, तेरे बाबा नहीं रहे नयन। एक पल को नयन सन रह गई। आज इतने सालों बाद ये उसकी माँ का पहली बार फ़ोन आया था। नयन की आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं गिरी। उसने जी को कड़ा करके कहा, कोई मदद चाहिए तो बता दो, एक बार तू आ जाती तो। नहीं माँ, मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। उधर से रोने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। नयन का दिल भारी हो गया। एक बार फिर पुराने दिन उसके आंखों के सामने नाच उठे। ये सब नहीं, मुझे नहीं याद करना चाहिए। नयन ने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉली ने आकर उसे हिलाया। क्या हुआ नयन, चलो पार्टी में सब वेट कर रहे हैं। नयन के लिए कबीर के केक ऑर्डर किया था। सब उसे काट के एंजॉय कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं नयन अंदर ही अंदर अपने पुराने दिनों में घूम रही थी। अगले दिन सब काफ़ी थके थे। पूरे रात पार्टी जो हुई थी। नयन ने उठ के खिड़की के बाहर उगते हुए सूरज को देखते हुए मन में सोचा, जो हुआ वो हुआ। अब मैं अपने पिछले दिनों की परछाई अपने आज पर नहीं पड़ने दूंगी। थोड़ी देर बाद नील उसके पास आया, नयन का हाथ अपने हाथों में लेकर। क्या हुआ, कोई बात है नयन? नहीं तो तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? नयन ने उसे फ़ोन की पूरी बात बता दी और सिसकने लगी। अरे रे, ठीक है, जो हुआ वो हुआ। हमें वहाँ जाना चाहिए, वो तुम्हारे पिता थे नयन। नहीं नील, मैं वहाँ नहीं जा सकती। अब सब कुछ बदल चुका है। ओके, तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं आज तुम्हें भैया भाभी से मिलवाने ले चलता हूँ। नयन ने उसे देखा और ओके बोल दिया। नील ने उसे कस के
गले लगा लिया। बस अब रोने का टाइम नहीं है, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें बस 1 घंटे में निकलना है। पर इतनी जल्दी? वो भैया भाभी ऑफिस निकल जाएंगे ना। ओके ठीक है। थोड़ी देर बाद कबीर और डॉली भी नाश्ता करके चले गए और नील भी रेडी हो गया। आज नयन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने, तो उसने एक ग्रीन कलर का सूट पहन लिया। यूँ तो नील को नयन हमेशा अच्छी लगती थी, पर आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। चले, मेरा तो मन कर रहा है अभी चल के शादी कर लें। अरे ऐसा थोड़ी, नयन नील से थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए वो उसे समझा देती थी और नील समझ भी जाता था। पर कभी कभी नयन को भी बच्चा बनना ही पड़ता था नील के लिए। तैयार होकर दोनों नील के भैया भाभी से मिलने के लिए निकल गए। ये जगह काफ़ी नई थी और काफ़ी बड़ा सा बंगला था। नयन पहली बार इस जगह पर आई थी। नील ने नयन का हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए और नील अपनी भाभी को बुलाने चला गया। तभी नयन ने सामने देखा और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वरुण कपूर खड़ा था। तुम यहाँ क्या लेने आई हो अब? तब तक नील भी मालिनी के साथ बाहर आ गया। भाभी, इसी की बात कर रहा था मैं, इनसे मिलो। ये है नयन तारा और नयन, ये है मालिनी भाभी और ये है मेरे भैया वरुण कपूर। और मुझे तो तुम जानती ही हो, नील कपूर। नयन को लगा कि एक बार फिर उसे ठग लिया गया है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तभी मालिनी हंसते हुए नयन के पास गई और उसके गाल को इधर उधर करके बोली, अरे ऐसा क्या जादू है भाई तुम में, जो दोनों के दोनों भाई तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गए? कोई कला जादू वादू जानती हो क्या? वैसे नाम भी नयन तारा है तुम्हारा। ये सब क्या कह रही है भाभी? ये नयन है, इसी से तो मैं शादी करूँगा। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ मारा वरुण ने। क्या बकवास कर रहा है? जानता भी है ये क्या गुल खिला चुकी है? अरे ये तो धंधे वाली है, पागल लड़का। भैया, नील जोर से चिल्ला उठा, तुम मासूम हो, इस बेगरत औरत ने तुझे भी बेगरत कर दिया। इसके साथ कोई क्या शादी करेगा? ये हर दिन अपने पति बदलती है। नयन की आंखों से आंसू बह रहे थे और नील वरुण का मुंह देख रहा था। प्लीज़ भैया, भगवान के लिए चुप हो जाइए। मुझे नयन के बारे में सब पता है और आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं नयन के बारे में। तब तक मालिनी बोली, यह लड़की वही है जिसे मैंने तेरे भैया के साथ रंगे हाथों पकड़ा था नील, और आज तू खुद क्या? नील भौचक्का होकर वही जमीन पर बैठ गया था और नयन रोते हुए वहाँ से बाहर निकल आई थी। अब आगे क्या होगा सुनेंगे हम अगले भाग में। इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग तक के लिए नमस्कार।